धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। आशुतोष तुम अवडर दानी, भाल लीलाट त्रिपुंड विशाला, महाकाल कालम के काला। ये कुमारी का क्षेत्र भवानी, जहां प्रगटे शिव शक्ति महारानी। नवमी बुधवार बैसाखा, लाज रखो शिव शक्ति माता। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। 2021 है और ईश्वर रहे हमारे साथ, सारा जगत ही इस समय है और देखो हुआ अनाथ। लाज रखो त्रिपुरारी, लाज रखो। भारत और जगत में फैल रही रे महामारी, भोले राज रखो। आरत वाणी करे संत सब, हिमगिरी गुफा भवानी। करुण दृश्य को देख देख कर आंखों से बहे पानी। नर नारायण पर्वत देखो, जहां केदार का धामा। और 4 धाम में हिमगिरी पर्वत संत करे विश्रामा। लाज रखो भोले भंडारी, लाज रखो। अरे फैल रही महामारी, भोले लाज रखो। आरत वाणी करुण सुन, प्रगटे भोलेनाथ। किस कारण ये आरत वाणी, हम भारत के साथ सियावर रामचंद्र शंकर हरि। बालन बांका हो भारत का, रक्षक भोलेनाथ। जब तक रक्षक राम जी और संत सभी है साथ। संत समागम हरि भजन, जग में दुर्लभ दो। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। तो कलयुग में पापों की महामारियां मनुष्यों की दुर्गति कर रही है। दुर्गा दुर्गति नाशिनी, और उस दुर्गति को हटाने के लिए शिव शक्ति जगदम्बा भवानी हिमालय पर्वत पर विचरण कर रही है। बैसाख का महीना है, नवमी का दिन है। नवी दुर्गा जानकी जी है। भगवान शंकर ने मां जानकी को प्रणाम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो उनके बालक इष्ट देव हैं, उनको प्रणाम किया। महाराज 4 ग्रहण भारत पड़े, और जब हो 2021, और पड़े बैसाख की पूर्णिमा, तारीख पड़े 26 बुधवार अनुराधा में।
और चंद्र ग्रहण प्रगटाया है, और चंद्रमा शिव जी के माथे पर और कृष्ण के पीछे छाया है। चंद्रवंश में कृष्ण है और शिव लीलाट है चंद्र, उस पे ग्रहण अब पड़ रहा, और बोलो रघुकुल चंद। आप भी तो रघुकुल चंद हो, अयोध्या के चंद्रमा हो। शरद की चांदनी आप में भी छिटकती रहती है, और चंद्रवंश में तो आप भगवान श्री कृष्ण बन करके 84 को उस ब्रज भूमि में अपना रास रचाते रहते हो। शरद पूर्णिमा चंद्र हैं श्री कृष्ण भगवान, और आद्य गुरु भोले भंडारी, और चंद्र मस्तक शोभायमान, मस्तक पर जिनके चंद्रमा शोभायमान रहता है। और वृश्चिक राशि में ये चंद्र ग्रहण लग रहा है, अनुराधा नक्षत्र में लग रहा है, बुधवार को लग रहा है, और 26 मई को लग रहा है। और ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण है, उत्तर पूरब में लग रहा है, पूर्वांचल में लग रहा, और एक पल दो पल ग्रहण, 4 बजे से ग्रहण है, रहो भोले की शरण। ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण तुला लगन में होगा। भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं, है उमा जी, पूर्व में सूर्य उदय होता है, और सूर्यवंश में राम जी हैं, और चंद्रमा पर ग्रहण है तो चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण है। और पूरा पूर्वांचल इस ग्रहण से भारत में क्षणिक मात्र आच्छादित है। अंडमान है निकोबार, अंग्रेजी में पोर्ट ब्लेयर जानो, और बंगाल के अंदर शारदा माता है, और मालदा में इसको मानो। आसाम की कामाख्या दुर्गा अरुणाचल तक जाए, बस इतनी सी छाया है जो पल दो पल प्रगटाए। बुधवार मंगल वृश्चिक राशि, उसमें ये ग्रहण प्रगटाया है, और अनुराधा नक्षत्र पूर्णिमा है, 4 बजे समापन पाया है। पूर्णिमा 4 बजे समाप्त हो जाएगी, और दिन में ही ग्रहण लग जाएगा। ग्रस्तोदय सूर्य ग्रहण और ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि उसकी छाया जब पड़ती है तो वो छाया दिग्भ्रमित कर देती है। बड़े बड़े राजाओं के मस्तिष्क काम करना बंद कर देते हैं, राजा और प्रजा के विचारों में प्रदूषण फैल जाता है, और उस प्रदूषण का प्रभाव मानवता पर पड़ता है, और मानवता कुलुषित हो जाती है, और बड़े बड़े बवंडर उठने लग जाते हैं। ऐसे समय में क्या क्या करें, किसकी शरण, और कर लो सब शुभ काम। और वृश्चिक राशि वालों रहना, जपते रहना देखो राम का नाम। विशेष रूप से वृश्चिक राशि जिसकी भी हो, भारत के राजा की हो या प्रजा की हो, या किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष की हो, उन्हें राम की शरण में रहना चाहिए, और घमंड का ताज उतार देना चाहिए। यदि ताज है घमंड का लगा हुआ, तो घन घमंड लहराएगा, और ताज पे पड़ेगा ग्रहण यहां तो ताज नष्ट हो जाएगा। तो ये चंद्र ग्रहण 26 मई, और चीन तुम रहना सावधान, जापान तुम रहना सावधान, और ताइवान तुम सावधान, इजराइल तुम सब सावधान, ईरान इराक सब सावधान, अमेरिका रहना सावधान। और भारी बवंडर मच जाए तो करना ईश्वर का गुणगान। बड़े बड़े ताजों को हिला देता है ग्रहण। ग्रहण कोई मामूली हस्ती नहीं, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और भारत में केवल
आखिरी छोर के ऊपर पूर्वांचल में ये ग्रहण है, उत्तर पूर्वांचल में। इसलिए सिंह राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के लिए बड़ा शुभ है, और वृश्चिक राशि के लिए ज्यादा खतरनाक है। तो जिसकी वृश्चिक राशि हो, जिसका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हो, विशाखा नक्षत्र में हो, ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, इन नक्षत्र वालों को तुला राशि और वृश्चिक राशि के मध्य में और धनु राशि की छाया में यह ग्रहण अपना वर्चस्व दिखाएगा। इसलिए जपो सब राम नाम, महामारी को भी हटा देगा और ग्रहण प्रकोप से सारे भारत को और भोलेनाथ बचा देगा। इस कारण पहले से ही दे रहे हैं हम ज्ञान, डरो नहीं इस ग्रहण से, जपो राम का नाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। भूचाल विश्व में आता है जब पाप उमड़िया जाता है, महामारी फैल जाती है तब और धर्म नष्ट हो जाता है। अधर्म का हो ये बोलबाला और सब कोई अधर्म सुहाता है। जब ऐसा योग बन जाता है तो मानव पृथ्वी पे पछताता है। तो कलियुग की ये कालिमा, और अब पछताए क्या हो, धर्म कर्म कुछ नहीं किया, अधर्म की है ज्योत। अधर्म की ज्योति जल रही है, धर्म कर्म आपने किया नहीं, और आग लगने पर कुआं खुदता नहीं है। सुख में सुमरिन सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमरिन करे तो सुख में सुमरिन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए सारा संसार पैदा होने से मरने तक सुख चाहता है। असंभव बात है, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो। यदि इस मृत्युलोक में किसी का भी जन्म है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, राजा हो या उद्योगपति हो, सुख और दुख की छाया उसके जीवन में आती रहती है, और सुख और दुख का परिणाम उसे भोगना भी पड़ता है। सुख उसके पुण्य से उसे प्राप्त होता है, दुख उसके पाप और कर्मों से उसे भोगना पड़ता है। तो पाप कर्म को भोग रहा है सारा जगत भवानी, और चंद्र ग्रहण पड़ रहा है देखो, कहे शिव जी ये कहानी। नीलगिरी पर्वत पर बोले बात बताएं सारी, अरे हट जाएगी महामारी, बोलो जय दुर्गा महतारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। इस संकट को हटाने के लिए कलयुग में दो ही व्यक्ति हैं, एक राम है और एक हनुमान जी है और एक शिव जी है। हनुमान जी और शिव जी तो एक ही है, क्योंकि उनका ही एकादशवां रुद्र है, और हनुमान जी और शिव जी के इष्ट देव है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो पूरे त्रिलोक की बड़ी शक्ति है, नारायण है, चार चतुर्भुज स्वरूप है। तो चाहे सूर्य ग्रहण पड़े या चंद्र ग्रहण पड़े, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि अभी ग्रहण में बहुत दिन बाकी है, अभी तो नवमी है, अमावस्या आएगी, उसके 15 दिन बाद ग्रहण आएगा। इतना समय है शुभ कर्म करो, अधर्म से सब बचे रहना, और अधर्म कर्म शुभ करो, यहां तो ग्रहण कहां कछु नहीं करना, नहीं कछु ये बिगाड़ सके, कैसा ग्रहण भी हो। अरे राम नाम जपते रहो तो भारत मंगल होए। हे भारतवासियों, आपको ये भोग करना, ये पाश्चात्य सभ्यता भोग विलास की बातें किसने सिखा दी? और ये विदेशों में भ्रमण करने के बाद आपने अपने जीवन को क्या कर लिया? भगवान राम और भगवान कृष्ण कभी विदेश में नहीं गए, विदेश की धरती पर भी नहीं गए, लंका के भी बाहर ही खड़े रहे थे राम जी, क्योंकि लंका पाश्चात्य की नगरी थी और दानवों की नगरी थी, उसके अंदर प्रवेश मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने नहीं किया।
भगवान श्री कृष्ण कभी विदेश नहीं गए, इसलिए भारत के राष्ट्राध्यक्षों को विदेश में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा विदेश में जाएगा तो भारत का ज्यादा बंटाढार होता है। और जब विदेश के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं तो उनका कल्याण होता है, क्योंकि भारत भूमि देवताओं की भूमि है। तो इनको ज्यादा नहीं बुलाना चाहिए। जितने राष्ट्राध्यक्ष जगत के भारत नहीं बुलाओ, अगर भारत आ जाए तो सुख सौभाग्य वह पाओ। तो वो सुख सौभाग्य पाते हैं, उनका भाग्य जगमगाने लगता है, उनकी जय जयकार होने लग जाती है, उनके नाम के 4 चांद लग जाते हैं जो राष्ट्राध्यक्ष भारत में आता है और भारत की सहायता करता है उन राष्ट्रों को, तो भगवान भी मदद करते हैं। तो इस कोरोना महाकाल में जो भी विश्व के राष्ट्राध्यक्ष निस्वार्थ भाव से भारत की मदद करेंगे, उन राष्ट्राध्यक्षों का भी कल्याण होगा। ये चंद्र ग्रहण की साक्षी में भगवान शंकर ने कहा। और जो भारत को कुदृष्टि से देखेगा और भारत के लिए षड्यंत्र रच रहा होगा, उसका सत्यानाश होना भी इस ग्रहण में संभव है। तो सावधान रहो, चीन ताइवान धुम 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 तोड़ेगा। अरे ताइवान ए जाइवान, तेरे पे तो काल ही डोलेगा। अरे अमेरिका तुम सावधान, ये ग्रहण वहां भी बोलेगा। बिटिया बेट होएगा चीन, अब शिव का डमरू डोलेगा। इसलिए चीन बेचैन हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण की छाया उधर ही जा रही है। भारत में तो है नहीं, केवल वृश्चिक राशि हो, जिन जिन की वृश्चिक राशि है, जपो राम गति दोय। तो वृश्चिक राशि वालों को तो राम नाम आज से ही शुरू कर देना चाहिए, घातक है उनके लिए और इसका प्रभाव ज्यादा होगा। इसलिए शुभ कर्म करे, जिसकी भी वृश्चिक राशि हो भारत में, चाहे राजा की हो या प्रजा की हो, उसे शुभ काम शुरू कर देना चाहिए, मानवता का कल्याण करना चाहिए और अहंकार का टोपा हटा देना चाहिए, क्योंकि ये टोपा भारी उत्पात पैदा कर देगा यदि घमंड में आ गया। रावण का टोपा उतरा था, जब छाया उस पे घमंड, और त्रिलोक के राजा राम जी आ गए भारत में ब्रह्मांड में अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे राम जी। जब उसने देखा कि चक्रवर्ती सम्राट राजा रावण अपना घमंड सारे संसार और त्रिलोक को चपेट में लेना चाहता है, तो खुद ही चपेट में आ गया। रहा नहीं कोई रोवन हारा, 1.25 लाख के संग रावण मारा, और लंका रोवन हारा, बचा नहीं वहां कोई। एक विभीषण बचा था जो शरण राम की होए। तो उस घमंडी रावण की क्या हालत हो गई चक्रवर्ती सम्राटों, तो आप उसकी गिनती में कहां आते हो? मच्छर जैसे भी नहीं, जितना रावण जान उसके पांव की धूल भी नहीं, बोले राम भगवान। भगवान शंकर और भगवान राम फरमाते हैं कि उसके पांव की धूल की एक कण भी नहीं हो। इस समय जितने भी विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी हालत कंप्यूटर से और वैदिक गणित से भगवान शंकर बता रहे हैं, इतनी सी तुम्हारी औकात है। और फिर तुम घमंड का गुब्बारा लेकर के घूमो, तो वो गुब्बारा फूटेगा और ये चंद्र ग्रहण फोड़ेगा। इसलिए पहले ही शरण चल जाओ शिव जी और राम जी की या भगवान कृष्ण की, तो बच जाओगे। और नहीं तो फिर हरि इच्छा बलवान है, हरि ही इच्छा हो भारत को तो बचाने राम प्रकट यहां हो। इसलिए भारत देश तो भगवान का देश है, इसके मालिक राम कृष्ण, भगवान शंकर, हनुमान जी महाराज, वैष्णव देवी दुर्गा, सीता माता, राधे रानी और भगवान सर्वशक्तिमान कलंकी अवतार है। इसे जब तक भारत में कलयुग में कल की अवतार का प्रकाश न हो जाए, तब तक ये अंधेरा हटेगा नहीं। इस अंधेरे को कोई भी दुनिया का राजा नहीं हटा सकता। इस अंधेरे को हटाने के लिए एक ही महाशक्ति है, जिसका नाम है कलंकेश्वर भगवान, और वह 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए है संसारवासियों, पुष्पक विमान लेकर आए और उनका पुष्पक अजब गजब, और उनकी चाल भी अजब गजब, और उनकी रूपक अजब गजब। अजब गजब अवतार है, रेशम सोए रजाई, नजर नहीं वह किसी को आता, ऐसे कल की यदुराई। किल 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 हंसी है जिनकी, और अध्ययन जिनका कोई न जान,
गुरुकुल में वो नहीं पढ़ेंगे, सारी भाषा का है ज्ञान, चार चतुर्भुज रूप नहीं है। और देखो साधारण इंसान ब्राह्मण के घर जन्म गए हैं, कलयुग में कल की भगवान। कोई कहे किधर जन्मे हैं, कोई कहे दक्षिण में जान, कोई कहे वह जन्मे इधर, और कोई कहे वेद पुराण। अलग अलग सब बता रहे हैं। सर्वशक्ति के साथ चंद्र ग्रहण अब पड़ा है, और देखो जगन के नाथ पुरी धाम जगन्नाथ के ऊपर भी ये ग्रहण की छाया है, लेकिन जगत पसारे हाथ जगन्नाथ के भाव। इसे जगन्नाथ पुरी के स्वामी, चार धाम के अंतर्यामी। कोणार्क सूर्य का रथ जहां खड़ा, वहां ग्रहण करे कुछ नाय, अरे सारे भारत की रक्षा जगन्नाथ कर जाए। इसलिए जगन्नाथ भगवान भारत की रक्षा करेंगे। कामाख्या देवी आसाम में भारत की रक्षा करेगी, बंगाली की शारदा मां बंगाल में भारत की रक्षा करेगी। बड़ी बड़ी शक्तियां हैं चारों तरफ भारत के, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और शक्ति स्थल ये भारत है। और इस भारत का कोई कर नहीं सके बाल बाका, यहां तो शक्ति रूप विशारद है। शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति और विष्णु शक्ति के साथ सदा उठे रहते रक्षा में भारत मां के हाथ। भारत माता की रक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और इन महाशक्तियों के हाथ उठे रहते हैं। इसलिए भारत पूरे त्रिलोक की महाशक्ति है। भगवान का दूसरा भवन है जिसे कनक भवन कहते हैं। लंका भवन तो नष्ट हो गया, लेकिन कनक भवन कभी नष्ट नहीं होगा। जिस दिन कनक भवन या भारत नष्ट होगा, समझ लो प्रलय आ गया। क्योंकि भारत को नष्ट भगवान की आज्ञा के बिना कोई कर नहीं सकता, चाहे कितना भी अणुविज्ञान उसके पास हो, कितना भी अरबपति खरबपति क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर और शक्तिशाली रावण जैसा क्यों ना हो, लेकिन भारत आते ही हो जाएगा फुस। यहां शक्ति है राम की, भर देगी वह भुस, वो भुस भर देती है। इतिहास का प्रमाण है। यह आदि सनातन संतों की संस्कृति है। भारत देश जहां गंगा जमुना बहती है, चंद्रमा और सूर्य उदय होते हैं, मकर रेखा और कर्क रेखा जिस देश में है, सारे संतों के आशीर्वाद और सारे महात्माओं का आशीर्वाद और सारी ब्रह्म वेता और ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद जिस देश के ऊपर रहता हो, जिस देश में गंगा बहती हो, उस देश का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। इसलिए ग्रहण के सूक्ष्म प्रसंग सुनाए हैं। डरना वरना कोई नहीं, लपो हरि का नाम, इसमें ही हो जाएगा और ग्रहण समापन जान। संपूर्ण भारत में 2 ग्रहण दिखेंगे, 2 नहीं दिखेंगे, और इनका कोई प्रभाव भारत पर नहीं है। भारत सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहेगा। इसलिए है संपूर्ण भारतवासियों, सवा अरब भारतीयों, आप ईश्वर शक्ति को अपने अंदर पैदा करो। क्योंकि जब जिस तरह आपके पास एक आधुनिक यंत्र मोबाइल होता है और वो मोबाइल उसकी बैटरी बंद होने के बाद काम करना बंद कर देता है, उसी तरह इस समय सवा अरब मोबाइल जैसी आत्माओं की बैटरियां डाउन है और उनमें वायरस लग चुका है कोरोना नाम की महामारी का। और वो बैटरियां डाउन होने से उस बैटरी को चार्ज कोई विद्युत व्यवस्था नहीं कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती, कोई राजा नहीं कर सकता। उसको तो ईश्वर शक्ति ही चार्ज करे तत्काल। राम नाम जपते रहो तो नहीं आएगा काल। भगवान शंकर कहते हैं कि चंद्र ग्रहण कोई बता रहा है, कोई सूर्य ग्रहण बता रहा है, कोई राहु केतु को बता रहा है। ये ज्योतिषियों का काम है, भगवान का काम है, डराना नहीं है। भगवान का काम तो भगवान की भक्ति को जगाना, राम नाम की शक्ति का प्राकट्य करना होता है। इसलिए इन ज्योतिषियों की बातों पर ज्यादा भरोसा मत करो, ये कोई भगवान नहीं है। ग्रह भगवान ने बनाए हैं, उनकी निर्देश पर चलते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सूर्य वंश में राम जी हैं और चंद्र वंश में कृष्ण जी हैं। इन पर कभी ग्रहण लगता हुआ हमने देखा नहीं, और ये ग्रहण लगाने वाले कोई ग्रहण लग बन करके लग जाते हैं। इसे चारों युगों का वेद प्रमाण है। जब वेद प्रमाण है तो आप क्यों डरते हो? राहु केतु से क्यों डरते हो? राहु केतु तो की शक्ल से। और देखो अच्छे इंसान अमृत के पीने के खातिर गवा दिए थे प्राण। राक्षस भी हो तो राहु और केतु जैसा हो, जिसने अमृत पीना चाहा, विष नहीं। जबकि कलयुग में सारे मनुष्य सुरा और सुंदरी में व्यस्त हैं।
अमृत पीना ही नहीं चाहते, सब शराब पीना चाहते हैं, सुरा सुंदरी में जाना चाहते हैं। तो फिर सोचो, आप राहु केतु से भी गिरे हुए इंसान हो जो सुरा और सुंदरी में व्यस्त हो। राहु केतु तो अच्छे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी लेकिन अमृत पी के रहे, और अमृत पीने वाला तो देवता ही होता है। इसलिए राहु केतु से डरो नहीं, शनि से डरो नहीं, अपने अशुभ कर्मों से डरो, अपने पापों से डरो, अपनी परछाई से डरो। वो आपको डराएगी और वही सामने खड़े रहेंगे आपके, चाहे आप कितने भी जन्म ले लो। इसलिए ग्रहण से डरने वालों, आप इन बुराइयों को ग्रहण करते ही क्यों हो? जब जो मनुष्य इस संसार में बुराइयों को ग्रहण करने लग जाता है, सूर्य और चंद्र ग्रहण उसके और राहु केतु उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए यदि आपको चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से और इन बुराइयों से अपनी रक्षा करनी है तो अच्छाइयों को अपनाओ, बुराइयों का त्याग करो और भगवान राम के भजन करते रहो तो आपका और भारत का कल्याण है। ईश्वर शक्तियां आशीर्वाद देती हैं और भारत का कल्याण करेंगी और भारत को विश्व का जगत गुरु बना करके कल के अवतार के दर्शन आने वाली 21वीं शताब्दी में भारत के सभी प्रजाजनों को साक्षात होंगे, साक्षात हो जाएंगे भारत कल की भगवान। पूरे विश्व की शक्तियां और बारंबार प्रणाम, उनको बारंबार प्रणाम करेगी कि हे महाशक्ति कल की भगवान, हमें भी बचाओ, हमें भी बचाओ, हमें भी बचाओ, हम सब भारत की शरण है। तो वह देश और वह समय भारत में आने वाला है। इसलिए हे भारतीयों, उठो, अपनी आत्मा को चैतन्य करो, भगवान के नाम के गुणगान गाओ, झूठे मूठ राम राम मत लो, सच्चा लो। झूठ मूठ लेने से बेकार होता है, तबाह हो जाता है वो आदमी जो नकली राम राम करता है। असली ले राम नाम, बस एक ही नाम भव सिंधु सुखाई, बोले राम लखन रघुराई। एक नाम भव सिंधु सुखाई, एक नाम ही बहुत है राम का तो। और नकली एक अरब भी बेकार है, क्योंकि नकली चीज तो नकली होती है, इसलिए नकली क्यों करते हो? असली लो इस राम को, कभी सुगंध हटे नाय, पूरा भारत देश ही सिया राम में पाए। भगवान शंकर कहते हैं कि सिया राम में भारत जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा भारत ही राम में है, सिया राम में है, कंकर कंकर में शंकर है, रज रज में राम जी हैं और सीता जी हैं, क्योंकि धरती से निकली है सीता जी, नागपुत्री हैं। जनक विदेह बालिका जानो, उसका नाम सीता महारानी मानो। सिया राम की शक्ति से शक्ति बड़ी नहीं कोई, ग्रहण से कोई मत डरना भारतीयों, भारत मंगल हो। ये प्रसंग जो भी सुने ग्रहण प्रसंग ही जान, अरे राम नाम को ग्रहण करे तो भारत का कल्याण। बोलो जय श्री राम।